हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी लोग। होप सारे लोग बढ़िया और शानदार होंगे, है ना, मज़े में होंगे आप लोग। तो चलिए हम लोग आज अपनी नई एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं, एक्सरसाइज 2.2। ठीक है, बीच में आपके पास वीडियोस नहीं आ पाई, उसके लिए सो सॉरी, बिकॉज थोड़ा बिजी शेड्यूल हो गया था, बीच में टाइम नहीं मिल पाया बिल्कुल भी। तो आज फिर से आपके लिए एक वीडियो लेकर आ रहा हूँ और कोशिश पूरी करूँगा कि कंटिन्यूस लेवल पर वीडियो आए, लेकिन वो टाइम उतना हो नहीं पाता। अदरवाइज इच्छा पूरी है कि आप लोगों के लिए कंटिन्यू वीडियो डालूँ, ठीक है। लेकिन आपका सिलेबस कंप्लीट करवाया जाएगा, आपको खूब सारी प्रैक्टिस करवाई जाएगी, प्रैक्टिस सेट करवाए जाएंगे। हाफ ईयरली से पहले खूब सारी प्रैक्टिस करेंगे हम लोग। ईयरली एग्जामिनेशन जब हमारे होते हैं उस टाइम पे हम खूब सारी प्रैक्टिस करेंगे, अलग भी क्वेश्चन कुछ उठाएंगे जो इंपॉर्टेंट रहते हैं, ठीक है। तो डोंट वरी अबाउट दैट, सिलेबस मेरी जिम्मेदारी है। देखें, तो एक्सरसाइज 2.2 की अगर हम बात करें तो फाइंड, पहला क्वेश्चन हमारा है फाइंड व्हाट 1/4 ऑफ 1/4, यानी 1/4 का 1/4 निकालना है। फॉर एग्जाम्पल अगर हम सॉल्यूशन करने बैठे ए वाले का, हमें क्या करना है, हमें 1/4 का जो 1/4 हमारे पास है उसका 1/4 निकालना है। अब उसका 1/4 मतलब कि मल्टीप्लाई बाय 4। मैंने पहले आपको बताया जहां पर ऑफ लिखा रहता है वहां केस हमेशा मल्टीप्लाई वाला होता है। क्या करेंगे, 1/4 लिखा को मल्टीप्लाई करेंगे 1/4 से, ठीक बात। यानी इस 1/4 का 1/4 निकालना है तो कितना होगा बच्चों, 1 1 जार 1, सीधा मल्टीप्लाई करना है 1 से 1 को, 4 से 4 को, ठीक। तो 4 4 जार 16, क्लियर है बात। बी वाला पकड़े अगर हम लोग, बी वाला अगर हम पकड़े तो 3/5 क्वेश्चन हमारे पास है का 1/4, ठीक बात। फिर मल्टीप्लाई करेंगे सीधा 3 से 1, 5 से 4, तो 3 1 जार 3 एंड 5 4 जार 20, ठीक बात। बात करते हैं सी वाली, जो सी हमारे पास है दैट इज 4/3 का हमें करना है 1/4, ठीक है बात, करिए। अब यहां देखें 4 1 जार 4, 3 4 जार 12, यानी ये हो गया 4/12, हुआ 4/12। एक तरीका ये हो गया। अब हमारे पास अगर हम देखें क्रॉस कट रहा था, देखो 4 से 4 यहाँ पर कैंसिल हो रहा है और आपका 1 और 3 बचेगा, यानी इसका आंसर 1/3 ही आएगा। यहां से अगर कट करते हैं आप 4 4 1 जार 4, 4 3 जार 12, बात वही रहती है, हो रहा ना ऐसा। तो ये आपका 1/3 आ गया, ठीक बात। तो क्रॉस जब कहीं पर कट रहे हो चेक करिए, क्रॉस की बात कर रहा हूं मैं, यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ की बात नहीं कर रहा, यहाँ से यहाँ की बात बिल्कुल नहीं कर रहा मैं, यहाँ से यहाँ की बात कर रहा हूँ। क्रॉस कटना चाहिए तभी जाकर आप काटेंगे, अदरवाइज काटने की परमिशन आपको बिल्कुल नहीं है। अगर ऐसे नहीं करना तो आप पहले सॉल्व कर लीजिए, जैसे मैंने यहाँ पर 4 1 जार 4 किया, देन 4 3 जार 12 किया, तो फिर 4 1 जार 4, 4 2 जार, सॉरी 4 1 जार 4, 4 3 जार 12, ठीक बात। तो ये क्वेश्चन आपका सॉल्व हुआ, होप आपको समझ में आ गया होगा। तो सेकंड क्वेश्चन भी हमारा बिल्कुल ऐसा ही है, उसे एक बार हम देखें कैसे सॉल्व करना है। देखें, तो सेकंड हमारा जो इसी का जो पहले वाले का जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो तो हमने सॉल्व कर लिया। सेकंड हमें कह रहा है कि 1/7 निकालो। 1/7 किसका निकालो, 2/9 का, 6/5 का एंड 3/10 का, ठीक है बात। चलिए सॉल्व करते हैं एक बारी, इजी है मामला, कुछ टफ नहीं है बहुत ज्यादा। तो 2/9 आपने लिखा, ठीक है, इंटू 1/7 किया। क्यों, क्योंकि आपने 2/9 का 1/7 निकालना था। तो अब देखें 2 1 जार 2, 9 7 जार 63 एग्जैक्टली, है ना। और अब अगर हम देखें ना, क्रॉस यहाँ पर कटने की पॉसिबिलिटी बिल्कुल नहीं थी। 2 से 7 नहीं कटता, 7 से 2 नहीं कटता, 1 से 9 नहीं कटता, मतलब अगर कट भी जाएगा तो क्या हो जाएगा, 1 9 जार 9 ही तो आएगा, है ना। 9 से 1 नहीं कट रहा, तो अगर नहीं कटा तो ये एज इट इज आएगा 2/63, ठीक बात। चलिए ये आपका ए वाला पार्ट हो गया। और अगर हम बात करें बी वाले पार्ट की, तो बी वाला हमारे पास है 6/5 है, 6/5 एज इट इज लिखा, इंटू करा 1/7, इंटू 1/7, तो 6 1 जार 6, 5 7 जार 35, तो ये हो गया आपका 6/35, क्लियर है बात। अच्छा सी वाला देखते हैं, मेरी सी है आपका 3/10, सी वाला है 3/10 मल्टीप्लाइड बाई 1/7, क्योंकि हम 1/7 निकाल रहे हैं भाई, 1/7 मल्टीप्लाई कर दिया 1/7 से, 3 1 जार 3, ठीक है बात, एंड 10 7 जार 70, तो यहाँ पर भी कटने की पॉसिबिलिटी नहीं, तो 3/70 एज इट इज। बी वाले में 6/35 आंसर आ रहा था, कटने की पॉसिबिलिटी बिल्कुल नहीं है। एंड फर्स्ट वाले में 2/63 हमारा आ रहा है, तो वहां भी आपकी पॉसिबिलिटी कटने की नहीं है। तो ये आपके आंसर होंगे। इस तरीके से हम इस फर्स्ट वाले के जो दो पार्ट हैं, फर्स्ट एंड सेकंड, इस तरीके से हम लोग सॉल्व करेंगे। चलिए हम सेकंड क्वेश्चन की ओर मूव करें, एक बार आप स्क्रीनशॉट ले लें, या आप जैसा भी आप कर रहे हो, आप मेरे साथ कर रहे हो तो आप कर लें एक बारी, फिर हम लोग आगे बढ़ने का काम करते हैं। चलिए देखें, तो जो सेकंड क्वेश्चन हमारा है वो हमसे कह रहा है कि मल्टीप्लाई, है ना, पहले तो मल्टीप्लाई करना है, ठीक है, एंड रिड्यूस टू द लोएस्ट टर्म, लोएस्ट फॉर्म, हमें उनको रिड्यूस भी करना है लोएस्ट फॉर्म में इफ पॉसिबल। अब लोएस्ट फॉर्म में रिड्यूस करने का मतलब क्या हुआ, देखो अगर कोई आपकी फ्रैक्शन आई ना, माना 10/4 कोई आपकी फ्रैक्शन सॉल्व करने के बाद आई है, किसी को आपने सॉल्व किया और आपका आंसर क्या आ रहा है 10/4, तो अब इसको लोएस्ट टर्म में कैसे कन्वर्ट करेंगे, या लोएस्ट फॉर्म में कैसे कन्वर्ट करना है हम लोगों ने, विल हैव टू डिवाइड इट बाय अ कॉमन नंबर। एक कोई कॉमन नंबर लो और देखो कि दोनों डिवाइड होने ही चाहिए। फॉर एग्जांपल 2 लिया, तो 2 5 जार 10 एंड 2 2 जार 4, ठीक बात, कट गए
2 5 ज़ार 10, 2 2 ज़ार 4, तो एक नंबर मैंने 2 लिया, वो कॉमन नंबर था 2, और वो 2 क्या कर रहा था, 10 और 4 दोनों को डिवाइड कर रहा था। ठीक है, तो जब ये आप इनको लोवेस्ट टर्म में कन्वर्ट करें, इनको रिड्यूस करें, तो ध्यान रखें कि जिस नंबर से आप रिड्यूस करें दोनों में जाना चाहिए, वो नंबर दोनों का फैक्टर होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल यहाँ 5 और 2 की बात करें, अभी 5/2 लोवेस्ट टर्म में है या लोवेस्ट फॉर्म में है ऑलरेडी, इसको आप कन्वर्ट नहीं कर सकते। क्यों? 5 से 5 को डिवाइड कर सकते हैं लेकिन 2 को नहीं कर सकते, 2 से 2 को डिवाइड कर सकते हैं लेकिन 5 को नहीं कर सकते। तो आपको कोई कॉमन नंबर चाहिए जो दोनों को डिवाइड कर दे। वही कहानी यहाँ भी है, फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू मल्टीप्लाई देम एंड रिड्यूस टू द लोएस्ट फॉर्म, फिर इनको रिड्यूस करना है टू द लोएस्ट फॉर्म। ठीक बात? इफ पॉसिबल, अगर पॉसिबल है तो, हर जगह नहीं करना, जहां कट रहा होगा वहां आप काटने का काम करेंगे बच्चों। देखें, इट इज 2/3, 2 होल 2/3, करें सॉल्व, तो 2/3 तो एज इट इज आएगा आपका, है ना। यहाँ पर अगर हम बात करें तो 3 हमारा नीचे तो एज इट इज, जो 3 है वो तो एज इट इज आएगा। 3 से 2 को मल्टीप्लाई, इसको मल्टीप्लाई करना है, 3 2 ज़ार 6, इसे प्लस करना है, यहाँ मल्टीप्लाई यहाँ प्लस। ठीक बात? 3 2 ज़ार 6 प्लस 2 8, तो ये बन गया 8/3। नीचे का 3 सेम रहता है, डिनोमिनेटर विल बी सेम। यहाँ पर 3 से 2 को मल्टीप्लाई किया तो 3 2 ज़ार 6 और प्लस किया इस वाले 2 को, तो ये हो गया आपका 8/3 बना। अब देखें कटना पॉसिबल है क्या? 2 से 3 नहीं कट रहा है, 8 से 3 नहीं कट रहा। अगर क्रॉस नहीं कट रहे ना तो फिर रिड्यूस भी नहीं होंगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, अगर ये क्रॉस नहीं कट रहे तो ये रिड्यूस भी नहीं हो सकते। देखें 8 2 ज़ार 16 एंड 3 3 ज़ार 9, तो आंसर हमारा क्या आ रहा है? 8 2 ज़ार 6, सीधे मल्टीप्लाई करना, सीधे मल्टीप्लाई, ऐसे क्रॉस मल्टीप्लाई नहीं करते, क्रॉस काटते हैं। क्रॉस हम देखते हैं कि कट तो नहीं रहे, तो यहाँ 16/9, बताओ कोई 16/9 किसी नंबर से पॉसिबल है? कोई ऐसा नंबर है जिसकी टेबल में 16 और 9 दोनों आते हों? नहीं, तो ये रिड्यूस नहीं होगा। फिर मैंने आपको टेक्निक बताई कि अगर क्रॉस नहीं कट रहे होंगे ना तो ये रिड्यूस भी नहीं हो सकते, ये पॉसिबल नहीं है। फिर देखिए नेक्स्ट वाला आप देखें एक बारी, सेकंड जो हमारे पास है ना, किस तरीके से हमें सॉल्व करना है। तो सेकंड हमारे पास है 2/7 और 7/9। ठीक बात? आप देखें कट रहे हैं क्या क्रॉस? बिल्कुल, 7 से 7 रिड्यूस हो रहा है, 7 से 7 खत्म हो गया, तो यहाँ बचा 2, नीचे बचा 9, तो आंसर आपका क्या आएगा? 2/9। अब 2/9 खुद ही लोएस्ट फॉर्म में है, ये इससे ज़्यादा रिड्यूस होने की पॉसिबिलिटी में बिल्कुल नहीं है। ठीक बात? चलिए हम थर्ड बात देखें, 3/8 6/4। देखो क्रॉस कट तो नहीं रहे, 3 से 4 नहीं कट रहा, 4 से 3 नहीं कट रहा, 6 से 8 नहीं कटता, 8 से 4 6 नहीं कटता, नहीं ना, ऐसे तो नहीं कट रहे। लेकिन क्या कोई और नंबर कॉमन है इनमें? देखो जैसे 8 और 6 है ना, ये 8 और 6 ऐसे नंबर हैं जो 2 की टेबल में आते हैं, यानी 2 3 ज़ार 6, ठीक, एंड 2 4 ज़ार 8, तो क्रॉस भी हम ऐसे काट सकते हैं। जैसे लोवेस्ट टर्म में हमने कन्वर्ट किया ना, अगर माना ये 6/8 होते ना, माना ये 6/8 होते तो कैसे करते आप इसको? लोवेस्ट टर्म में कैसे कन्वर्ट कर लेते आप? यहाँ लिखते ना 2 3 ज़ार 6 एंड 2 4 ज़ार 8, करते आप लोग, वही कहानी मैंने यहाँ भी कर रखी है। क्रॉस में हम ऐसे कर लिया 2 3 ज़ार 6 2 4 ज़ार 8। ठीक बात? तो अब आंसर क्या है? 3 3 ज़ार 9 एंड 4 4 ज़ार 16, 9/16 आपका आंसर आ गया। अब अगर आपको ऐसे नहीं करना था तो एक तरीका और हमारे पास है, क्या? 6 3 ज़ार 18 ऐसे कर लें। ठीक बात? एंड 8 4 ज़ार 24, 8 4 ज़ार, ठीक है, 20, सॉरी 8 24 नहीं, 8 4 ज़ार 32, आई एम सो सॉरी। ठीक है, 8 4 ज़ार 32, अब 2 से कट कर लें, 2 9 ज़ार 18 एंड 2 6 3 ज़ार 32, ऐसे भी आप कर सकते हैं, वो इच्छा आपकी है। बट अगर क्रॉस कट रहे हो तो काटिए, और अगर नहीं ऐसे समझ में आ रहा है तो फिर आप पूरा सॉल्व कर लीजिए, उसके बाद रिड्यूस करिए, कोई दिक्कत परेशानी उस बात से बिल्कुल नहीं है। नाउ 9 × 3 5 × 5, देखो क्रॉस कहीं कट तो नहीं रहे, 9 से 3 मल्टीप्लाई हुआ 27 आया, 5 5 से 25 आया, तो ये आंसर आया 27/25। और ये ऐसे नंबर हैं जो किसी भी नंबर की टेबल में एक साथ तो एटलीस्ट नहीं आते। ठीक है, चलिए नेक्स्ट करते हैं। तो नेक्स्ट वाला आपका है 1/3 × 15/8। तो यहाँ भी क्रॉस कटने की पॉसिबिलिटी है क्या? बिल्कुल है। 3 1 ज़ार 3 3 5 ज़ार 15, कट रहा ना, 3 1 ज़ार 3 3 5 ज़ार 15। तो अब क्या रहा? 5 1 ज़ार 5, तो ये 5 आया, और 8 1 ज़ार 8, तो 5/8 हमारा आंसर आ गया। हमारा आंसर क्या है बच्चों? क्या है आंसर? 5/8। बात करें इधर वाले के, तो देखें कट रहा है क्या? 11 से 10 नहीं पॉसिबिलिटी है, 10 से 11 में पॉसिबिलिटी नहीं है, 3 से 2 नहीं कटता, 2 से 3 नहीं कटता, तो क्या करें? 11 3 ज़ार 33, ठीक है, एंड 10 2 ज़ार 20, क्या हो गया? 33/20। अब कोई ऐसा नंबर दुनिया में है ही नहीं जिसकी टेबल में 33 भी आता हो और 20 भी आता हो, नहीं ऐसा पॉसिबल है। तो आखिरी देखें आप, अब है हमारे पास 4 × 12 एंड 5 × 7, ठीक है। अब क्रॉस देखें, 5 से 12 नहीं कट रहा, 7 से 4 नहीं कट रहा, ठीक है, कटने की पॉसिबिलिटी तो नहीं है। 12 4 ज़ार
48, ठीक है, एंड 7 5 आर 35, तो बन गया 48/35। तो आपका आंसर क्या आया? 48/35। होप क्लियर हुआ हो। इजी क्वेश्चन है, बात काफी मल्टीप्लाई करना है तो आपको अच्छे से आता होगा, पर ठीक है, विद रिविजन आप करते जाए, धीरे धीरे हम लोग आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन अच्छे खासे हैं 7th की क्लास में, है ना, तभी मैंने 7th क्लास चूज करी सबसे पहले। तो क्वेश्चन आगे तो टफ है गुरु, बट फिलहाल जो छोटी छोटी चीजें हैं आपको ये बात बहुत क्लियर रखनी है, क्योंकि इन्हीं से हमारा जो माइंड है ना वो शार्प बनता है। तो इनकी प्रैक्टिस बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है बच्चों, करिएगा अच्छे से। चलिए एक बार स्क्रीनशॉट आप ले लें, फिर हम लोग आगे बढ़ने का काम करें कि अगला जो क्वेश्चन हमारा है वो किस तरीके से हमें सॉल्व करना है। क्वेश्चन वहां भी बिल्कुल सेम है, वहां भी कोई ऐसा बहुत ज्यादा रॉकेट साइंस वहां भी नहीं चल रही, सिंपल सिंपल बातें हैं। चलिए थर्ड क्वेश्चन के ऊपर हम लोग बात करते हैं। देखें तो थर्ड वाला क्वेश्चन हमारे पास है, वो कह रहा है मल्टीप्लाई दी फॉलोइंग फ्रैक्शन। सेम केस है, मल्टीप्लाई हम लोग को करना है, बहुत इजी क्वेश्चंस हैं। तो देखो करना कुछ नहीं है, 2/5 इंटू 5 होल 1/4 एक बार, लेकिन फ्रैक्शन पहले सही कर लीजिए। तो आपका देखो पहले आपका 2/5 है 2/5 इंटू, मैंने कहा इस 4 को एज इट इज रखिए नीचे वाले को, ठीक हो गया। 4 5 आर, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई, और यहाँ जो आंसर आपका आएगा प्लस मल्टीप्लाई करके उसको प्लस कर दोगे, ठीक बात। 5 4 जार होता है आपका 20, प्लस 1 हो गया आपका 21, ठीक है बात। तो 21/4 बन गया, बना। अब करना है मल्टीप्लाई, भाई देखो 2 से 21 को मल्टीप्लाई करेंगे, 5 से 4 को मल्टीप्लाई करेंगे, लेकिन मल्टीप्लाई करने से पहले एक बार चेक कर लें कि क्रॉस कट तो नहीं हो रहे। यहाँ क्रॉस नहीं कट हो रहे, ठीक है, या हो रहे हैं, जैसा भी आपको लगे एक बार लेकिन देख लेना है। तो जैसे यहाँ कट हो रहा है, 2 1 जार 2, 2 2 जार 4, ठीक बात। अब क्या रहा, 21 1 जार 21 एंड 5 2 जार 10, ठीक बात। अब यहाँ आंसर मिक्स में थे, मतलब जो क्वेश्चन था, सॉरी क्वेश्चन जो आपका था वो मिक्स में था, तो इसे मिक्स में कन्वर्ट आपने करना होगा। देखिए 10 एज इट इज लिखेंगे आप, 10 जो नीचे वाला है उसको एज इट इज लिखेंगे। अब आपने 10 की टेबल पढ़नी है, ऐसे पढ़नी है कि आप 21 के आसपास पहुंच जाएं। तो 10 1 जार 10, 10 2 जार 20, 10 3 जार 30, तो हमें ऊपर नहीं बढ़ना, उसके आसपास पहुंचना है। तो 10 2 जार 20 हुआ, 10 2 जार 20 तक हम पहुंच गए। अब 21 में पहुंचने के लिए मुझे 1 रिक्वायर्ड है 1 रिक्वायर्ड, तो यहाँ 1 लिख दूंगा। क्लियर हो गई बात। जैसे हम पढ़ेंगे 2 होल 1/10 हमारा आंसर आया। देखें यहाँ से करें 6 होल 2/5 है, 5 से 6 को मल्टीप्लाई करेंगे और 5 हमारा एज इट इज रहेगा। जो नीचे 5 हमारे पास है, ठीक है, जो नीचे हमारे पास 5 है वो हमारा एज इट इज रहेगा 5। तो अब 5 से 6 को मल्टीप्लाई करें तो 5 6 जार 30, है ना, और प्लस 2 करें तो 32, ये बन गया आपका 32, क्या बना 32 बना, इंटू हो गया आपका 7/9, ठीक है भाई, ये आपका हो गया 7/9। समझ में आ रही होगी बात। अब देखें 5 से 7 तो नहीं कट रहा, नहीं, 7 से 5 नहीं, 9 और 32 में कोई रिलेशनशिप है क्या? नहीं है। 32 से 9 में भी कोई रिलेशनशिप नहीं है, कटने की पॉसिबिलिटी तो बिल्कुल नहीं है पॉसिबिलिटी? नहीं है पॉसिबिलिटी। तो हम क्या करेंगे, हम सॉल्व करेंगे भाई। अब फिर अब देखो 7 2 जार 14 हम सॉल्व कर रहे हैं, हमको 32 की टेबल तो आती नहीं है, तो 7 2 जार 14 कैरी 1, 7 3 जार 21 प्लस 1 22, तो 2 2 4 बन गया 5 9 जार 45, 5 9 जार बच्चों क्या बना 45 बना। अब हमें पहुंचना है 45 को लेकर, यहाँ हमें मिक्स में कन्वर्ट करनी पड़ेगी क्योंकि क्वेश्चन इसके मिक्स में थे, मतलब तो यहाँ पर हमें ये कन्वर्ट करना पड़ेगा। 45 का होल क्या आएगा ताकि हम 2 2 4 के पास पहुंच जाए। अगर हमको नहीं आता करना तो हम क्या करेंगे बच्चों, डिवाइड करेंगे। हम 45 से इसको डिवाइड करेंगे, तो 45 2 जार 90 है ना, 4 जार 180, 4 जार होता है 180 एंड 5 जार अगर देखें 5 जार एक बार चेक करें तो वो होता है आपका 5 5 25 कैरी 2, 5 4 जार 20 प्लस 2 225, तो बड़ा हो जा रहा है, 5 टाइम भी बड़ा हो जा रहा है। तो हम 45 4 जार करें, ये होता है 180, कितना होता है बच्चों 180। तो आंसर 4, 12 से 8 गया तो आपका आया 4, है ना सॉरी 4 एज इट इज आया, और यहाँ पर एक कैरी लिया हमने, बना 12 से 8 गया तो कितना आया बच्चों 4 आया 4, तो ये हमारा 44 रहा। तो जिससे हम डिवाइड कर रहे हैं वो नीचे जितनी बार डिवाइड किया, ठीक है, जितनी बार डिवाइड किया वो यहाँ पर, और जितना आपका रिमाइंडर रहा, जितना आपका शेष रहा वो आपका ऊपर। तो ये हो गया 4 होल 44/45। क्लियर है बात। चलिए तो एक बार देख लें, समझ लें आराम से। देखें चलो अगला सवाल हम लोग करते हैं। तो हमारा अगला है 3/2, ठीक है, इंटू 5 होल 1/3। तो क्या करेंगे 3 इंटू 2 एज इट इज लिखेंगे आप लोग, इंटू करेंगे 5 3 जार 15 प्लस 1 16, 16/3 हुआ कि नहीं हुआ 16/3। अब देखें 3 से 3 कैंसिल हो रहा है 1 टाइम, 2 1 जार 2, 2 8 जार 16, तो हमारा आंसर अल्टीमेट लेवल पर क्या आया 8 आया। ठीक है बात,
समझ में आ गया होगा। अगला देखें 5/6, ठीक है, एज इट इज मल्टीप्लाई बाई 7 2 जार 14 प्लस 3 17, तो ये बना 17/7। बना कि नहीं बना? आप देखो क्रॉस कटने की पॉसिबिलिटी तो नहीं है ना, क्रॉस कटने की पॉसिबिलिटी तो नहीं है, यहाँ से यहाँ नहीं कट रहा, यहाँ से यहाँ नहीं कट रहा। अब 17 5 जार करें, ठीक है, तो ये हो गया 5 7 जार है ना 35 कैरी 3, तो ये आपका 17 पंजे 85, यानी 17 5 जार 85 होता है, 17 5 जार 85 एंड 6 7 जार 42। ठीक बात, अब कर लें एक बारी, 42 2 जार होता है 84, 42 लिखा एज इट इज, 2 जार किया 84, 84 तक तो पहुंच गया मैं, और 1 लिखा तो 85, ठीक है, 1 लिखा तो मेरा क्या आ गया बच्चों, 85 आ गया। ठीक बात, चलिए आखिरी क्वेश्चन हमारा, ठीक है, मतलब इसके बाद 2 और हैं, 6th और 7th वाले 2 क्वेश्चन और हैं, उन्हें आप लोग करिएगा। ठीक है बात, यहाँ तक मैंने सॉल्व कर दिए, बाकी आपकी जिम्मेदारी। अब देखो 5 एज इट इज लिखेंगे आप, 2 3 जार 15 प्लस 2 17, तो बना 17/5 बना इंटू 4/7। ठीक है बात, अब देखें क्रॉस कट तो नहीं रहे, बिल्कुल नहीं कट रहे, तो 17 4 जार 68, ठीक है, एंड 5 7 जार 35, 5 7 जार 35 इक्वल्स टू, अगर हम 30 इसको कन्वर्ट करें मिक्स में तो 35 है ना, 35 2 जार 70 हो जाता है, 35 2 जार क्या होता है 70, तो 1 जाए करेंगे हम लोग, हमें आगे थोड़ी बढ़ना होता है, हमें एग्जैक्ट जाना होता है ना। अब 65 देखो हमें 68 के पास पहुंचना है, किसके हेल्प से, 35 की, हम 2 जार नहीं कर सकते क्योंकि हम 35 2 जार 70 होता है और 2 जार नहीं करना, ठीक है बात समझ में आ रही है, तो 1 जाए करा हमने, 35 8 से 5 के हमारा कितना आया बच्चों, 3 आया, एंड 6 से 3 गया तो कितना आया, 3 आया, ठीक है, 33 हमारा आ गया, तो यहाँ पर हम लिखेंगे 33, जो रिमाइंडर हमारा रहता है वो यहाँ पर आ जाता है, तो 1 होल 33/35, ये इसका आंसर। ठीक बात, एंड 6th वन एंड द 7th क्वेश्चन इज योर होमवर्क, उसे आप लोग खुद करिएगा। ठीक, चलिए हम लोग अगले क्वेश्चन के ऊपर बढ़ते हैं, एक बार इसके स्क्रीनशॉट ले लें, उतार लें, जैसा भी आप लोग कर रहे हो वो एक बार आप कर लें, फिर हम आगे बढ़ने का काम करते हैं। आखिरी क्वेश्चन आज का हमारा रहेगा, देखें बच्चों, तो आज का जो आखिरी क्वेश्चन हमारा होगा है ना, 4th वाला आज का आखिरी क्वेश्चन रहेगा आज की सीरीज का, तो कहता है कि विच इज ग्रेटर, कौन बड़ा है, क्या मतलब हुआ, पहला क्वेश्चन हमको दिया कि 2/7 और 3/4, ये बड़ा है कि ये बड़ा है ना। आपको करना क्या है, फर्स्ट ऑफ ऑल आपको निकालना है 2/7 किसका, 3/4 का, और ऑफ लिखा पड़ा है, ऑफ का मतलब मैंने क्या बताया, हमेशा और हमेशा मल्टीप्लाई करना होता है, तो यहाँ पर आप क्या करेंगे, 3/4 को मल्टीप्लाई करेंगे 2/7 से, 2/7 निकालना है 3/4 का, यानी 3/4 लिखा आपने, इंटू किया 2/7। ठीक बात, और वाला कंडीशन और में छोड़ दें, फिर सॉल्व करते हैं, ये हमारा आंसर आएगा 3 2 जार 6 एंड 4 7 जार 28, 3 2 जार 6 4 7 जार 28 आया। अब देखें यहाँ पर 3/5 ऑफ 5/8, यानी 5/8 लिखा हम लोगों ने, इंटू किया 3/5 से, ठीक है, आंसर हमारे क्या आएंगे देखो, है ना, 3/5 से हमने मल्टीप्लाई किया 5/8 को, अगर आप क्रॉस भी कट कर लें तो कट भी रहा है, तो 5 से 5 कट कर लें आप, है ना, तो आंसर अल्टीमेट लेवल पर 3/8 आएगा। इसका जो आंसर अल्टीमेट लेवल पर आ रहा है वो क्या आ रहा है बच्चों, 3/8 आ रहा है। ठीक है, अब देखें ये आंसर जो ये वाला हमने निकाला, इतनी सीरीज का आंसर 3/8 है, और इस सीरीज का आंसर क्या है 6/28, ऐसा ही है। अब हमें समझ नहीं आ रहा कि 6/28 बड़ा है कि 3/8 बड़ा है, हमें समझ नहीं आ रहा, क्योंकि क्या होना चाहिए, या तो कंपेयर करने के लिए डिनोमिनेटर सेम होनी चाहिए, सॉरी बड़े नहीं, या तो डिनोमिनेटर सेम हो या न्यूमिनेटर सेम हो। ठीक है, कंडीशन क्या है, या तो ऊपर वाले सेम होने चाहिए या नीचे वाले सेम होने चाहिए। अगर ऐसा नहीं है, तो फिर हम लोग क्या करेंगे, हम देखो हमारे पास एक टेक्निक है, ये 6/28 आया हमारा, एक हमारा आया 3/8, मल्टीप्लाई करके देख लीजिए, 6 को 8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आ रहा है 24, ठीक है, सॉरी 48, है ना, अच्छा करना चलिए, यानी 8 6 48 होता, तो इसका आंसर आ रहा है 48, यहाँ से यहाँ मल्टीप्लाई किया 48, मतलब मान लो कि इसकी वैल्यू पूरा 48 के बराबर है नहीं, मान लो, मतलब टेक्निक है शॉर्टकट। फिर हमारे पास यहाँ 28/3 को मल्टीप्लाई करना है, तो 8 3 24 कैरी 1, ठीक है, तो 2 और 2 3 2 6 प्लस 2 8 हो गया, तुम्हारा 84 आ रहा है, यानी 28 को 3 से मल्टीप्लाई करने के बाद 84 हमारा आंसर आ रहा है, और 6 को 8 से मल्टीप्लाई करने के बाद आंसर कितना आया 48। तो भाई वैल्यू किसकी बड़ी है, 84 की वैल्यू बड़ी है, 84 जो वैल्यू है बड़ी है ना, तो यानी ये वाला जो हमारा आंसर है 3/8 वाला, ये बड़ा है, तो यहाँ पे लिखेंगे आप लोग देयरफॉर, ठीक है, देयरफॉर 3/5 ऑफ 5/8 इज ग्रेटर। ठीक है ये बात, यहाँ पे लिखेंगे 3/5 ऑफ 5/8 इज ग्रेटर। ठीक बात, तो ये बात याद रखिएगा, शॉर्टकट ट्रिक है, क्योंकि जब हम फ्रैक्शन को कंपेयर करने बैठते हैं तो या तो डिनोमिनेटर सेम हो या न्यूमरेटर सेम हो, अगर ऐसा नहीं है तो अब ये ऐसा मल्टीप्लाई करके आप कर सकते हैं, इजीली आपके आंसर आ जाएंगे। तो सेकंड वाला आप लोग खुद से करिएगा, इसी का जो बी वाला पार्ट है वो आप वो लोग
खुद से आप लोग करिएगा, ठीक है बात। तो चलिए मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए बाय बाय, हैव अ गुड डे।